हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लेकर आए हैं संडे स्पेशल में जो हमारा चल रहा था ऋग्वेद का चैप्टर और वैदिक साहित्य के स्रोत। ठीक है दोस्तों, तो उसमें हमने ऋग्वेद की जो बेसिक जानकारी थी, सामान्य सा परिचय था छोटा सा, वो हमने देख लिया था। उसके बाद उसमें 10 सूक्त हैं। ठीक है, तो उसमें हम आज पहला सूक्त देखेंगे और जो हमने बताया भी था आपको, पुरूरवा और उर्वशी संवाद। ठीक है, क्योंकि उसमें 20 कितने थे प्रमुख, टोटल थे 20 संवाद सूक्त भी थे। ठीक है दोस्तों, तो आज हम पहला संवाद सूक्त देखेंगे, इसका भाग पहला, और ये है उर्वशी और पुरूरवा। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान से सुनिए, बहुत ही रोमांचक कहानी है, बहुत ही रोमांचक स्टोरी है। और ये जो ऋग्वेद है, इसके जो 10वां मंडल है, इसके 95वां सूक्त है। ठीक है दोस्तों, और इसके बारे में मैं पहले थोड़ा आपको बता दूं, जो पुरूरवा और उर्वशी है वो ऋग्वेद के 10वें मंडल का 95वां सूक्त है, मैंने पहले बताया। और इसमें कुल 18 मंत्र हैं। ठीक है दोस्तों, और इसमें पुरूरवा और उर्वशी की प्रेम कथा का वर्णन है। पुरूरवा एक मनुष्य है और उर्वशी एक अप्सरा है। दोनों 4 वर्ष तक एक साथ रहते हैं। उनके आयुष नाम का एक पुत्र भी होता है, किंतु उसके पश्चात श्राप के प्रभाव से उर्वशी के मिलन की यह अवधि क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। ठीक है बच्चों, और वह एकाएक लुप्त हो जाती है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, शोक विहल और उसकी खोज करने में, ठीक है, वो उसको क्या करता है, खोज करता है। किसकी? उर्वशी की। कौन करता है? पुरूरवा। ठीक है, क्योंकि पुरूरवा क्या था, एक राजा था। ठीक है, तो पुरूरवा जब उसकी खोज कर रहा था, उसकी खोज में प्रयत्नशील था, तो वो कहाँ, एक तालाब के तट पर किसको देखता है, सरोवर के तट पर उर्वशी के सखियों के साथ उर्वशी को देखता है। ठीक है दोस्तों, वह उसे साथ चलने के लिए कहता है। ठीक है, किसे कहता है? उर्वशी को पुरूरवा अपने साथ चलने के लिए कहता है। ठीक है, किंतु पुरूरवा श्राप की बात बतलाकर उर्वशी अपनी असमर्थता प्रकट करती है। मतलब ये कहती है कि मैं आपके साथ नहीं जा सकती हूँ। क्यों? क्योंकि उसको श्राप मिला हुआ है। ठीक है, और क्या हो जाती है, वहाँ लुप्त हो जाती है। ठीक है दोस्तों, यह संवाद सप्त ब्राह्मण, विष्णु पुराण और महाभारत में भी प्राप्त होता है। ठीक है, मतलब इनमें भी मिलता है। ऋग्वेद के अलावा सप्त ब्राह्मण, विष्णु पुराण, महाभारत में मिलता है। और इसी संवाद को जो कालिदास ने लिखा है, विक्रमोर्वशीयम नाटक, उसमें भी इस कथांक है। ठीक है, ये कथांक है। तो वहाँ भी पुरूरवा और उर्वशी के बारे में बताया गया। पुरूरवा मतलब विक्रम। ठीक है, उसमें विक्रमोर्वशीयम में, ठीक है, जो कालिदास की रचना है, जो कालिदास संस्कृत के महान विद्वान है। ठीक है दोस्तों, अब उसमें क्या है, जो ये पुरूरवा और उर्वशी जो संवाद है, ये सूक्त के मंत्र हैं। ये हैं श्लोक 147 से 152 तक। ठीक है दोस्तों, ऋग्वेद में। ठीक है, और इसे क्या है, इसकी जो कथा है, क्रम भंग को बनाए रखने के लिए प्रहदेव देवता, ठीक है, मतलब पुरूरवा और उर्वशी व्रत के आधार पर दिया गया है। ठीक है, तो चलिए अब दोस्तों, हम ये तो थी इसकी बेसिक सी जानकारी। अब हम चलते हैं इसके मूल संवाद पर। ठीक है, जो मूल संवाद इसका सूक्त है 1 से 18 तक। ठीक है दोस्तों, तो आप बिल्कुल आराम से सुनिए, बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन ये संवाद है। इन दोनों के बीच संवाद होता है। ठीक है दोस्तों, इनके बीच, पुरूरवा और उर्वशी के बीच आपसी संवाद होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखते हैं इसे। प्राचीन काल में उर्वशी नाम की एक अप्सरा पुरूरवा नाम के राज ऋषि के साथ रही। नियम पूर्वक वह उसके साथ लोक धर्म में प्रवृत्त हुई। पाकशास्त्र, इंद्र ने उर्वशी के साथ
पुरुरवा के सहवास की तथा पुरुरवा पर इंद्र के तुल्य ब्रह्मा के प्रेम की ईर्ष्या करते हुए वज्र से कहा। ठीक है, मतलब इंद्र उन दोनों के प्रेम से क्या कर रहा है, ईर्ष्या कर रहा है, पुरुरवा और विक्रम, मतलब पुरुरवा और उर्वशी से। विक्रम पुरुरवा का नाम है दूसरा। ठीक है, तो वो किससे कहता है, वज्र से कहता है। ठीक है, क्या कहता है, उस इंद्र ने उन दोनों पुरुरवा और उर्वशी को का वियोग करने के लिए पार्श्वस्थ वज्र से कहा, हे वज्र, यदि मेरा प्रिय चाहो तो उन दोनों का प्रेम तोड़ दो। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, इंद्र प्रेम तोड़ने के लिए कह रहा, किससे, वज्र से। अब वज्र क्या कहता है, वज्र ने कहा वैसा ही होगा, अपनी माया से उनका प्रेम तोड़ दिया। ठीक है, मतलब वज्र ने अपनी माया से उनका प्रेम तोड़ दिया। ठीक है, तब उर्वशी से युक्त होकर पुरुरवा पागल की भांति इधर उधर घूमने लगा। ठीक है, जब उससे युक्त हो गया उर्वशी से तो पुरुरवा पागल हो गया और वह इधर उधर घूमने लगा। जब पुरुरवा इधर उधर भटक रहा था तो उसने क्या किया, एक सरोवर था, उसके पास 5 समान रूपवती सखियों के साथ सुंदरी उर्वशी को देखा। पुरुरवा ने उससे कहा, पुनः मेरे पास आ जाओ, परंतु उस उर्वशी ने दुख के साथ राजा को उत्तर दिया, अब मैं तुम्हारे लिए अप्राय हूँ, तुम मुझे पुनः स्वर्ग में प्राप्त करोगे। इस पर पुरुरवा ने कहा उर्वशी से, हे निर्दयी नारी, तुम अपने मन को अनुरागी बनाओ, हम शीघ्र ही परस्पर वार्तालाप करें। यदि हम इस समय मौन रहेंगे तो आने वाले दिनों में सुखी नहीं होंगे। इस पर उर्वशी ने उत्तर दिया, हे पुरुरवा, वार्तालाप से कोई लाभ नहीं, मैं वायु के समान ही दुष्प्राय नारी हूँ, उषा के समान तुम्हारे पास आई हूँ, तुम अपने ग्रह को लौट जाओ। इस पर पुरुरवा ने कहा, हे उर्वशी, मैं तुम्हारे वियोग में इतना संतप्त हूँ कि अपने तूणीर से बाण निकलने में भी असमर्थ हो रहा हूँ। इस कारण मैं युद्ध जीतकर असीमित गायों को नहीं ला सकता, मैं राजकार्यों से विमुक्त हो गया हूँ, अतः मेरे सैनिक भी कार्यहीन हो गए हैं। हे उषा उर्वशी, यदि ससुर को भोजन कराना चाहती तो निकटस्थ घर से पति के पास आती। उर्वशी ने कहा, हे पुरुरवा, मुझे किसी सपत्नी से प्रतिस्पर्धा नहीं थी, क्योंकि मैं तुमसे हर प्रकार से संतुष्ट थी। जब से मैं तुम्हारे घर आई तब से तुम्हारे सुखों का विधान किया। सुसज्जित श्रेणी, सुमन आदि अप्सराएं मलिन वेश में यहाँ आती थीं। गोष्ठ में जाती हुई गायें जैसे शब्द कहती हैं, वैसे ही शब्द करने वाली वे महिलाएं मेरे घर में नहीं आती थी। जब पुरुरवा उत्पन्न हुआ तब सभी देवगनाएं उसे देखने आईं। नदियों से भी उसकी प्रशंसा की, मतलब नदियों ने भी उसकी प्रशंसा की। तब हे पुरुरवा, देवताओं ने घोर संग्राम में जाने तथा दस्यु के विनाश हेतु तुम्हारी स्तुति की। जब पुरुरवा मनुष्य होकर अप्सराओं की ओर गए तब अप्सराएं अंतर्धान हो गई। वे उसी प्रकार वहाँ से चली गई जैसे भयभीत हिरणी भागती है या रथ में योजित अश्व द्रुतगति से चले जाते हैं। मनुष्य योनि को प्राप्त हुए पुरुरवा जब दिव्य लोकवासिनी अप्सराओं की ओर बढ़े तो वे अप्सराएं वैसे ही भाग जाती हैं जैसे क्रीड़ाकारी अश्व भाग जाता है। जो उर्वशी अंतरिक्ष की विद्युत के समान आभामयी है, उसने मेरी सभी अभिलाषाओं को पूर्ण किया था। वह उर्वशी अपने द्वारा उत्पन्न मेरे पुत्र को दीर्घजीवी करे। उर्वशी ने कहा, हे पुरुरवा, तुमने पृथ्वी की रक्षा के लिए पुत्र उत्पन्न किया है। मैं तुमसे अधिक अनेक बार कह चुकी हूँ, मैं तुम्हारे पास नहीं रहूँगी। तुम इस समय प्रजा पालन के कार्य से विमुख होकर व्यर्थ वार्तालाप क्यों करते हो? इस पर पुरुरवा ने कहा, हे उर्वशी,
तुम्हारा पुत्र मेरे पास किस प्रकार रहेगा, वह मेरे पास आकर रोएगा। पारस्परिक प्रेम के बंधन को कौन सदगृहस्थ तोड़ना स्वीकार करेगा। तुम्हारे ससुर के घर में श्रेष्ठ आलोक जगमगा उठा है। उर्वशी ने कहा, हे पुरुरवा, मेरा उत्तर सुनो। मेरा पुत्र तुम्हारे पास आकर नहीं रोएगा, मैं सदैव उसकी मंगल कामना करूँगी। तुम अब मुझे नहीं पा सकोगे, अतः अपने घर को लौट जाओ, मैं तुम्हारे पुत्र को तुम्हारे पास भेज दूँगी। पुरुरवा ने कहा, हे उर्वशी, मैं तुम्हारा पति आज पृथ्वी पर गिर पड़ा हूँ, वह फिर कभी नहीं उठ सकेगा, अर्थात मैं कभी नहीं उठ पाऊँगा। वह दुर्गति के बंधन में फंसकर मृत्यु को प्राप्त हो और वक भेड़िया आदि उसके शरीर को भक्षण करे। उर्वशी ने कहा, हे पुरुरवा, तुम गिरो मत, तुम अपनी मृत्यु की इच्छा मत करो, तुम्हारे शरीर को वक्र आदि भक्षण न करें। स्त्रियों का और वक्रों का हृदय एक समान होता है, उनकी मित्रता कभी अटूट नहीं रहती। उर्वशी ने कहा, मैंने विधि रूप धारण करके या विविध रूप धारण करके मनुष्य में विचरण किया। 4 वर्ष तक मैं मनुष्य में ही वास करती रही, नित्य प्रति एक बार घृतपान करती हुई घूमती रही। पुरुरवा ने कहा, हे उर्वशी, जल को प्रकट करने वाली तथा अंतरिक्ष को पूर्ण करने वाली विशिष्ट ही उसे अपने वश में कर सके। तुम्हारे पास उत्तम कर्मा पुरुरवा रहे, मैं रहूं। हे उर्वशी, मेरा हृदय जल रहा है, अतः लौट आओ। उर्वशी ने कहा, हे पुरुरवा, सभी देवताओं का कथन है कि तुम मृत्यु को जीतने वाले होगे और हव्य द्वारा देवयज्ञ करोगे, फिर स्वर्ग में आनंद से रहोगे। और यहाँ पर इस प्रकार फिर उर्वशी चली जाती है। और ये इस तरह से यहाँ पर जो संवाद थे 1 से 18 तक ये समाप्त हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस पहले भाग में ये संवाद थे, आपको बताए कैसा लगा, ये संवाद कैसी थी ये कहानी इनके बिछड़ने की। और हम दूसरा पार्ट लेकर आएंगे, ऐसा क्या था, वो श्राप क्या था जिसके कारण ये सब हुआ, और इंद्र ने व्रज से और व्रज ने कैसे इनका प्रेम तोड़ा। ठीक है दोस्तों, उसको जानने के लिए आप भाग 2 ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।